हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब्स देखेंगे जिनके साथ अगर हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करें तो उनका मीनिंग, और अगर टू प्लस वी1 का यूज करें तो हम लोग उनका मीनिंग देखेंगे कि उन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें आई फॉर गॉट मीटिंग हो, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आई फॉर गॉट टू मीट हो। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आई फॉरगॉट मीटिंग हर या आई फॉरगॉट टू मीट हर में क्या डिफरेंसेज है, इनके मीनिंग में क्या डिफरेंसेज है। तो फर्स्ट सेंटेंस आई फॉरगॉट मीटिंग हर का मतलब है कि मैं उससे मिला था लेकिन मुझे उससे मिलना याद नहीं है। यहाँ पर काम हो चुका है लेकिन याद नहीं है, लेकिन याद नहीं है। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस आई फॉरगॉट टू मीट हो मीन्स काम होने से पहले मैं भूल चुका था। आई फॉरगॉट टू मीट हर, मैं उससे मिलना भूल गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे काम होने से पहले भूल गया मीन्स इस दूसरे सेंटेंस में काम हुआ नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में काम हुआ और उस काम को जो काम हुआ उसे हम लोग भूल चुके हैं। जैसे आई फॉरगॉट मीटिंग हर, मुझे उससे मिलना याद नहीं है मीन्स आई फॉरगॉट मीटिंग हर, मैं भूल गया उससे मिलना मीन्स इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में काम हो चुका है, उससे मिल लिया गया है लेकिन मिलना याद नहीं है। दूसरा सेंटेंस आई फॉरगॉट टू मीट हर, मैं उससे मिला ही नहीं, मुझे उससे मिलना था लेकिन मैं उससे मिलना भूल गया। फर्स्ट सेंटेंस में मैं उससे मिला पर उससे मिलना मुझे याद नहीं है। उसके बाद जैसे आई रिमेम्बर्ड मीटिंग हो, या फिर आई रिमेम्बर्ड टू मीट हो। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई रिमेम्बर्ड मीटिंग हर या फिर आई रिमेम्बर टू मीट हर। इनमें क्या डिफरेंसेज है? आई रिमेम्बर्ड, मुझे उससे मिलना पूरी तरह याद है, मैं जो उससे मिला, यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मिलन हो मींस यहाँ काम हो चुका है और फर्स्ट सेंटेंस में मुझे उससे मिलना याद है मींस यह बताता है आपके नेक्स्ट एक्शन को, मींस आपका जो काम आगे होगा टू प्लस वी1 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग रिमेंबर में आईएनजी का यूज कर रहे हैं मींस यह आपके पास्ट एक्शन को बताता है, पास्ट एक्शन मींस इसका मतलब यह है कि काम हो चुका है और मुझे याद भी है। लेकिन अगर हम लोग इस सेंटेंस पे चलते हैं आई रिमेंबर टू मीट हो, मुझे याद है उससे मिलना मींस मैं अब मिलूंगा मींस नेक्स्ट एक्शन को बताता है आपका टू प्लस वी1। इसी तरह से आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर। इसी ढंग से दूसरा सेंटेंस आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर मींस इसमें हम लोग देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेज में आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया था लेकिन दरवाजा बंद किया था ये बात मैं भूल गया। फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर मींस यहां दरवाजा बंद कर दिया गया लेकिन दरवाजा जो बंद किया मैंने वो भूल गया कि मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं। सेकंड सेंटेंस आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर मींस मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गया, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा बंद करने से पहले ही भूल गया मींस यहां काम नहीं हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में काम हो चुका है। इसी तरह से मींस कुछ ऐसे वर्ब्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ अगर हम लोग आईएनजी का यूज करें और टू प्लस वी1 का यूज करें तो उनके मीनिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अभी हम लोग उन सारे वर्ड्स को देखेंगे। इसी तरह से ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। दूसरा सेंटेंस he stopped to smoke। यहां हम लोग देख सकते हैं he stopped smoking, इसका मतलब ये है कि उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। दूसरा सेंटेंस he stopped to smoke मींस वह धूम्रपान करने के लिए रुका, वह स्मोकिंग करने के लिए रुका मींस इसका यह सेंटेंस यह है, इसी सेंटेंस से ये हो रहा है कि अब आगे वह धूम्रपान करेगा, यह आपका नेक्स्ट सेक्शन बता रहा है। लेकिन he stopped smoking, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया, अब वह स्मोकिंग नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर सेम सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी और टू प्लस वी1 का यूज करें अलग अलग मींस एक ही वर्ड्स के साथ तो मीनिंग से अलग अलग आते हैं, मीनिंग डिफरेंट आ जाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे। जैसे अगर हम लोगों ने देखा फॉरगॉट मींस फॉरगेट, इसी तरह से रिमेंबर, इसी तरह से हम लोग देखा स्टॉप, ट्राई, रिग्रेट, गो ऑन, मीन,
etc मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करें और टू प्लस वी वन का यूज करें तो उनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे गो ऑन, ही वेंट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता ही रहा, he went on speaking। इसी ढंग से दूसरा सेंटेंस he went to become a doctor, उसके बाद वह डॉक्टर बना, फिर चलकर वह डॉक्टर बना। मींस अगर हम लोग went on 2 plus V1 का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ कम आगे चलकर वह डॉक्टर बना। लेकिन गो ऑन का मतलब वह बोलता ही रहा। इसी ढंग से जैसे हम लोगों ने देखा रिग्रेट, जैसे आई रिग्रेट टेलिंग हर ट्रूथ, मुझे उसे सच बताने का अफसोस है। मींस मैंने सच उसे बता दिया है, उसके बाद हम लोग अफसोस कर रहे हैं। आई रिग्रेट टेलिंग हर द ट्रूथ। लेकिन इसी ढंग से हम लोग यहां देखेंगे आई रिग्रेट टू टेल यू, मुझे यह बताते हुए अफसोस हो रहा है। मींस यह है कि हम लोग अब बताएंगे 2 प्लस V1 में, मींस आपका नेक्स्ट एक्शन बता रहा है। लेकिन रिग्रेट प्लस वर्ब में आईएनजी मींस आई रिग्रेट टेलिंग यू, आई रिग्रेट टेलिंग हर द ट्रूथ, मुझे उसे सच बताने का अफसोस है। मींस मैंने उसे सच बता दिया है, उसके बाद हम लोग अफसोस कर रहे हैं। मींस आपकी पास्ट एक्शन की बात करता है, लेकिन यह आपके नेक्स्ट एक्शन की बात करता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ वर्ड्स देखे जिनमें अगर हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं तो उनका मीनिंग, लेकिन अगर 2 प्लस V1 का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। ये सारी वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी और 2 प्लस V1 का यूज सावधानी से करेंगे, क्योंकि इनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमीद को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।